इंडिया में जिसे देखो उसे हर किसी को अपना खुद का बिजनेस करना है और सभी लोग लाइफ में ये ज़रूर सोचते हैं कि हम एक बार बिजनेस ज़रूर करेंगे और बिजनेस से बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो कि कभी बिजनेस अपना ओपन ही नहीं कर पाते। 50% लोग ऐसे हैं जो कि सोच तो लेते हैं और कैसे पैसे की व्यवस्था बना के बिजनेस तो ओपन कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली में बिजनेस चला पाते हैं और उससे प्रॉफिट ले पाते हैं, और बाकी के 95% लोग ऐसे हैं जो कि केवल सपने ही देखते रहते हैं। इंडिया में मोस्टली जितने भी यूथ हैं या ऐसे लोग जिन्हें बिजनेस करना है, उन सब लोगों को लगता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर ये आइडिया को अप्लाई किया जाए तो एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। लेकिन एक्चुअली में 90% लोगों के पास कोई आइडिया नहीं होते हैं, वो आइडिया कॉपी किए हुए होते हैं। और इंडिया में लोगों की ऐसी मेंटलिटी है, अगर किसी एक इंसान ने एक जगह पर बिज़नेस खोला, अगर उसका बिज़नेस चल गया तो 6 महीने के अंदर उसके अगल बगल वाले लोग उसके कॉपी करके वही बिज़नेस ओपन कर लेते हैं। यही ये कारण है कि इंडिया में लोग बिज़नेस तो करते हैं बट एक नया कॉन्सेप्ट और नए आइडिया के साथ नहीं करते। एक बिज़नेस जो चल चुका है उसी की कॉपी करने लगते हैं लोग और वहाँ पर पैसा फंसा देते हैं, और फिर इसके बाद सोचते हैं कि हमें बिज़नेस में लॉस हो रहा है, हमारा बिज़नेस चल क्यों रहा है। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जब लोग कॉपी करके बिजनेस को करते हैं, इसके बाद वो लोग फेल हो जाते हैं और फिर लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस केवल पैसे वाले लोगों के लिए ही है। एक्चुअली में बिजनेस वो होते हैं जिसमें आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या कोई क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, नई नई चीज़। लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस चल चुके हैं उन्हीं को ऑलरेडी ओपन कर देते हैं और वहाँ पर गलत जगह पैसा फंसा देते हैं और फिर कहते हैं कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस ख़राब होते हैं। सही पकड़े हैं। और जिन लोगों को बिज़नेस करना है तो उन लोगों को सबसे पहले बिज़नेस करने के लिए छोटे से स्टार्टिंग करनी चाहिए और 2-3 लाख रुपए ही फंसाने चाहिए, और फिर जब इसके बाद उनका बिज़नेस चल जाए, ग्रो हो जाए, इसके बाद और पैसे लगाने चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहले ज़्यादा पैसे लगा देते हैं और रिसर्च करते नहीं हैं, इसके बाद उनके बिज़नेस फेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे से स्टार्टिंग करेंगे तो फिर फेल होने के कम चांस है, उसमें आपका रिस्क भी कम रहेगा, इसमें आपके पैसे भी कम डूबेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बात करें मिडिल क्लास लोगों की, तो मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी लाइफ की सेविंग होती है वो पूरी लगा देते हैं बिजनेस में, और वो लोग रिसर्च नहीं करते। वो लोग वही बिजनेस करते हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी चल रहे होते हैं, इनमें कोई नई क्रिएटिविटी नहीं होती। इसी वजह से मोस्टली बिजनेस फेल हो जाते हैं। और कई बार तो लोग फोमो में आके कई सारी फ्रेंचाइजी भी ले लेते। कुछ टाइम पहले जब MB चाय वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था तो कई सारे लोगों ने MB चाय वाला की फ्रेंचाइजी ले ली 7 से 15 लाख रुपए के बीच में। लेकिन इसके बाद जब 7 से 15 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी उन लोगों ने चाय की ली, इसके बाद वो लोग उस जगह का रेंट भी नहीं निकाल पा रहे थे। नहीं कई बार लोग फ्रेंचाइजी भी ले लेते हैं, इसके बाद भी लॉस में जाते हैं क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं करते हैं। 7 से 15 लाख रुपए में आपको चाय की फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कई सारे लोगों ने फोमो में आके ली और इसलिए उन्हें इसका लॉस भी देखना पड़ा। अगर अंबानी जी भी किसी नए बिजनेस में घुसते हैं तो पहले उस बिजनेस के बारे में पूरा जानते हैं, पूरी डिटेल निकालते हैं, उसके मार्केट गैप को समझते हैं, देन इसके बाद ही उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं। ऐसे ही अंधाधुंध बिजनेस में पैसा नहीं लगाया जाता है सोशल मीडिया पे देख के और कहीं पे देख के। जो लोग भी बिजनेस में ग्रो हो पाए वो लोग पूरी सोच समझ के ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं। यही कारण है कि 99% लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं और 1% लोग ही बिजनेस में ग्रो कर पाते हैं।